गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 लंग लकारः भूतकाल। उसमें हम देखेंगे प्रथम पुरुष तीनों वचन, उसमें धातुओं के रूप किस प्रकार से बनते हैं। काल के बारे में तो आप जानते ही हैं, हम हिंदी में भी पढ़ते हैं कि कौन से काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वही काल यहाँ पर हम संस्कृत में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत में इसको बोला जाता है लंग लकार है। तो अब देखते हैं हम कि लंग लकार यानी भूतकाल के धातु रूप लट लकार यानी वर्तमान काल के धातु रूपों से भिन्न होते हैं, यानी बिल्कुल अलग होते हैं। यानी जो हमने लट लकार में बनाया था ना कि एक वचन में पठति, प्रथम पुरुष एक वचन पठति, द्विवचन पठत और बहुवचन पठन्ति, तो यहाँ पर वो रूप नहीं होकर के उससे बिल्कुल ही अलग बनते हैं। तो लंग लकार की अब कैसे बनते हैं कि यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं। कि लंग लकार की क्रिया बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ जोड़ा जाता है। अब जैसे कि धातु कौन सी है, हम यहाँ पर धातु पठ ही ले लेते हैं। तो पठ धातु में हम प्रारंभ में यानी पहले अ जोड़ते हैं, यानी इसको बना देते हैं अपठ। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। और अंत में पुरुष एवं वचन के अनुसार अलग अलग विभक्तियां जोड़ी जाती हैं, यानी कि पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इन तीनों पुरुषों में और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार इसमें अलग अलग विभक्तियां जोड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा, अब हम देखेंगे कि जोड़ी तो जाती हैं, लेकिन कैसे, क्या जोड़ते हैं हम। तो प्रथम पुरुष में हम एक वचन में जोड़ते हैं अत, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अन जोड़ करके प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप बनाते हैं हम लंग लकार में। सबसे पहले हम धातु लेते हैं पठ, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें लिखा भी है मैंने यहाँ कि अ जोड़ते हैं। अब अ जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाती हैं, अपठ। अपठ के बाद में अब जो भी धातु रूप बनेगा इसमें एक कौन सा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कौन से, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष तीनों में बनेगा, तो वो इसी रूप से बनेगा, यानी अपठ से ही बनेगा। तो अपठ, अब अपठ में हमने जोड़ा अत, ठीक है ना। जैसे अपठ में मैंने यहाँ जोड़ा अत, यानी एक वचन की विभक्ति जोड़ी, तो इसका क्या बन जाएगा, ये हलंत है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या है कि अ की ध्वनि नहीं है। हम बोलने में उस ध्वनि को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए कि भाई इसमें क्या है कि अ का उच्चारण नहीं है या अस्वर नहीं है, तो हम हलंत लगाते हैं। अब अपठ, ये तो इसमें क्या है, अ की ध्वनि नहीं है। जब इसमें अ की ध्वनि बन जाएगी तो यह अपठ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हलंत हट जाएगा और त इसके साथ आ जाएगा, तो एक वचन रूप बना अपठत। इसी तरह से हम अपठ इसमें जोड़ते हैं, ठीक है ना, अपठ प्लस अताम। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, इसमें ये जो इसमें हलंत है वो हलंत हट करके क्या हो जाएगा, अपठ और फिर ताम ऐसे ही इसके साथ लग जाएगा, तो द्विवचन रूप बना अपठताम। अन है तो हमारा क्या है, रूप तो वही रहेगा, अपठ प्लस अन क्या हो गया, अपठन। तो ये इसका बहुवचन रूप बना। तो पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है अपठत, द्विवचन है अपठताम और बहुवचन है अपठन। तो इसी तरह से दूसरी धातुओं के रूप भी बनेंगे। अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि पठ के ही आगे अ लगाना, बल्कि जितनी भी धातु हैं उन सब में आगे क्या लग जाएगा, अ लग जाएगा, और अ लग करके ही ये धातु रूप बनेंगे। अब नम है, नम धातु है और अत जोड़ेंगे तो अ नमत, अताम जोड़ेंगे तो द्विवचन ए नमताम, और बहुवचन में अन जुड़ा तो ए नमन। ये एक वचन नम धातु क्या हो गया, अनमत, अनमताम और अनमन। इसी तरह से वध धातु है तो अ लग जाएगा तो अवध हो जाएगा। फिर हम ये क्या है विभक्तियां इसमें जोड़ते जाते हैं, तो अवध प्लस अत, अवदत।
फिर अताम जोड़ेंगे तो अवध प्लस अताम अवधताम, अवधताम द्विवचन। बहुवचन में अन जोड़ेंगे तो अवध प्लस अन अवदन, अवदन। तो इस प्रकार से क्या है, वध धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप अवदत, द्विवचन अवदताम और बहुवचन अवदन रूप बना। तो यहाँ हमने देखा है कि लंग लकार के क्या हैं, प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन में धातुओं के रूप किस प्रकार से बनते हैं, कौन सी विभक्तियां जोड़ करके हम ये बनाते हैं। पाठ 5 लंग लकारः भूतकाल, यानी भूतकाल के वाक्य पढ़ेंगे हम कौन से, प्रथम पुरुष तीनों वचन में, एक वचन द्विवचन और बहुवचन के वाक्य देखेंगे यहाँ इस पाठ में। तो छात्रा अपठत, छात्रा ने पढ़ा। छात्रा पुस्तकम अपठत, छात्रा ने पुस्तक पढ़ी। सा लेखम अलिखत, उसने लेख लिखा। अब यहाँ सा का अर्थ तो क्या स्त्रीलिंग में वह होता है, लेकिन यहाँ पर हम वह लेख लिखा, अगर हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो हमने यहाँ पर सा का अर्थ क्या होगा, उसने, उसने लेख लिखा। नरौ अगच्छता, यानी कि नरौ यानी दो आदमी, अगच्छताम यानी गए, दो आदमी गए। तौ गृहम अगच्छताम, तौ यानी वे दोनों, गृहम अगच्छता यानी घर को गए, वे दोनों घर को गए। गौरवः सुधीर च विद्यालयम अगच्छता, गौरव च का अर्थ पहले आ जाएगा, तो गौरव और सुधीर विद्यालय गए, गौरव और सुधीर विद्यालय गए। अतुलः पाठम अस्मरत, अतुलः अतुल ने पाठ क्या किया, अस्मरत याद किया, अतुल ने पाठ याद किया। निखिलः निर्मलम जलम अपीबत, निर्मल ने, निखिल ने क्या है, निर्मलम जलम यानी निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, तो निखिल ने स्वच्छ जल पिया। केशवः उद्यानम अगच्छत, केशव यानी केशव, उद्यानम अगच्छत यानी बगीचे में गया। केशव उद्यान, केशवः उद्यानम अगच्छत, केशव बगीचे को गया, या ठीक है ना, केशव उद्यानम अगच्छत, केशव बगीचे को गया। अगला वाक्य, सारिका सुशीला च पाठम अस्मरताम, सारिका और सुशीला ने पाठ याद किया। सायंकाले ते आपणम अगच्छताम, शाम के समय वे दोनों बाजार गई। यहाँ पर ते क्या है, स्त्रीलिंग में ते का अर्थ वे दो, तो सायंकाले ते आपणम अगच्छताम, शाम के समय वे दोनों बाजार गई। दीपकः प्रदीप च भ्रमणाय कुत्र अगच्छताम, अब यहाँ प्रश्नवाचक है इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो गया कि दीपक और प्रदीप भ्रमण यानी घूमने के लिए, कुत्र यानी कहाँ, अगच्छताम यानी गए, तो दीपक और प्रदीप घूमने के लिए कहाँ गए। तौ भ्रमणाय मनाली नामना पर्वतस्थलम अगच्छताम, तौ यानी वे दोनों, भ्रमणा यानी घूमने के लिए, मनाली नामना या मनाली नाम के, पर्वत स्थल यानी पर्वतीय स्थान पर, अगच्छताम यानी गए, वे दोनों घूमने के लिए मनाली नाम के पर्वत स्थल पर गए। नरेंद्र कौशिक च, नरेंद्र और कौशिक अद्य यानी आज, विद्यालय न अगच्छताम, आज विद्यालय नहीं गए, नरेंद्र और कौशिक आज विद्यालय नहीं गए। तौ धावन प्रतियोगितायाम अधावताम, वे दोनों दौड़ प्रतियोगिता में दौड़े, क्या है, धावन प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता में दौड़े, वे दोनों दौड़ प्रतियोगिता में दौड़े। अगला पैराग्राफ देखते हैं। कृषकाः अगच्छन्, कृषका बहुवचन यानी किसान गए। कृषकाः क्षेत्रम अकर्षन्, क्या है, कृषकाः क्षेत्रम अकर्षन्, किसानों ने खेत क्या है, जोते। ते जलम अपीबन, यानी ते यानी वे सब, जलम अपीबन जल पिया, ते का यानी वे सब होता है लेकिन उन सब ने जल पिया यानी पानी पिया। गायकः अगायन, गायकों ने गाया।
गायकः गीतानि अगायन्, गायकों ने गीत गाए। ते मधुरम अगायन्, वे सब क्या, उन सब ने मधुर गाया। वे सब ने यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन सब ने मधुर गाया। सैनिकः अरक्षन्, अगला अगर हम वाक्य देखें क्या है, सैनिकः अरक्षन्, सैनिकों ने रक्षा की। अब यहाँ पर बहुवचन है सैनिकः, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने देखा कृषकः बहुवचन है, यहाँ पर गायकः बहुवचन है और यहाँ सैनिका बहुवचन है। तो सैनिकः अरक्षन्, सैनिकों ने रक्षा की। सैनिकः देशम अरक्षन्, सैनिकों ने देश की रक्षा की। ते देशभक्तः आसन्, ते का वे सब, देशभक्ता देशभक्त, आसन यानी थे, वे सब देशभक्त थे। अश्वः अश्वः अधावन, अश्वः बहुवचन यानी घोड़े दौड़े। अश्वः क्षेत्रे अधावन, घोड़े मैदान में दौड़े। ते तीव्र वेगेन अधावन, वे सब बहुत तेज गति से दौड़े। राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसन्, राजा दशरथ के चत्वारः यानी चार, पुत्र आसन यानी थे, राजा दशरथ के चार पुत्र थे। तेषाम उनके नामानि नाम, रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्न च आसन्, उनके नाम राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न थे। अब हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ, यानी अपठत पढ़ा, अलिखन लिखा, निर्मलम यानी स्वच्छ, अस्मरत यानी उसने याद किया, अधावताम दो दौड़े यानी दो दौड़ते हैं तो उसके लिए अवधावतम, अगच्छताम यानी गए यानी किससे दो अगर गए हैं तो, आसन यानी थे, देशम यानी देश की, अपीपत यानी पिया, भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, अगायन यानी गाए, पुत्रः पुत्रगण, दशरथस्य दशरथ के, आसीत यानी था, तेषाम उन लोगों का। अब यहाँ स्मरणीय में हम देखते हैं कि लंग लकार मध्यम पुरुष के जो धातुओं के रूप दिए हुए, देखो किस प्रकार से दिए हुए। धातु दी हुई है भूत, यानी जिसको हम लिखते हैं भव में, अर्थ है इसका होना, तो एक वचन अभवत, अभवताम, अभवन। इसी तरह से वध है धातु जिसका अर्थ होता है बोलना, एक वचन वदत, अवदत, द्विवचन अवदताम और बहुवचन अवदन। नम धातु है, उसका अर्थ होता है नमस्कार, एक वचन अनमत, द्विवचन अनमताम और बहुवचन अनमन। पठ धातु है तो जिसका अर्थ होता है पढ़ना, और लंग लकार में तो हम अ आगे जोड़ते ही हैं, तो अपठत, अपठताम, अपठन। लिख धातु है जिसका अर्थ होता है लिखना, तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन। भ्रम धातु है जिसका अर्थ होता है घूमना, तो अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमण। पच धातु है जिसका अर्थ होता है पकाना, एक वचन अपचताम, एक वचन अपचत, द्विवचन अपचताम और बहुवचन अपचन। इसी तरह से अस धातु है जिसका अर्थ होता है होना, एक वचन आसीत, आस्ताम और आसन। पा धातु है जिसको हम लिखते हैं पिब और अर्थ होता है इसका पीना, तो अपीबत, अपीबताम, अपीबन। गम धातु है जिसका अर्थ होता है जाना, जिसको हम गच्छ में लिखते हैं, गम में भी लिखते हैं और गच्छ में भी लिखते हैं, तो यहाँ पर गच्छ के रूप में लिखा जाएगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। दृश धातु जिसको पश्य में भी लिखते हैं, तो देखना इसका अर्थ होता है, यहाँ पर अपश्य यानी कि पश्य के रूप में लिखेंगे अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन। इसी तरह से धाव धातु है जिसका अर्थ होता है दौड़ना, तो अधावत, अधावताम, अधावन। खाद धातु होता है जिसका अर्थ होता है खाना, तो अखादत, अखादताम, अखादन। वी प्लस कस यानी जिसका अर्थ होता है खिलना, तो अविकसत, अविकसताम, अविकसन। क्र धातु जिसका अर्थ होता है करना, तो अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। नृत्य धातु जिसका अर्थ है नाचना, तो एक वचन अनृत्यम, द्विवचन अनृत्याम और बहुवचन अनृत्यन। तो यहाँ हमने देखे क्या लंग लकार प्रथम पुरुष के धातुओं के रूप। यह हम देखेंगे पाठ 5 के अभ्यास प्रश्न। अब यहाँ पर अभ्यास में यहाँ पर उच्चारण के लिए दिया हुआ है कि किस तरह से उच्चारण करते हैं मौखिक में। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। अखादत, अखादताम, अखादन। अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन। आसीत, आस्ताम, आसन।
अनमत, अनमताम, अनमन। अब लिखित में देखेंगे कि चित्रों को देखकर क्रियापदों को लिखने, क्रिया का सही रूप लिखना है यहाँ पर। तो मार्गे अश्वम अधावम, यानी बहुत सारे घोड़े हैं तो क्रिया का बहुवचन रूप आ जाएगा अधावन। सैनिकाः देशम, रक्ष धातु है तो अरक्षन्। बालकः संगणकेन कार्यम अकरोत्। कृषकौ क्षेत्रम अकर्षताम, ये द्विवचन है, यहाँ पर क्या हो गया, एक वचन आ गया, यहाँ पर बहुवचन हो गया। तो इस तरह से क्या है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप आता है। प्रश्न 2 है कि कोष्टक में से उचित क्रियापद चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब यहाँ पर राधा स्वपाठम, एक वचन है तो अस्मरत, ठीक है ना, राधा स्वपाठम अस्मरत। बालकौ जलम, द्विवचन है तो अपिबताम, बालको जलम अपिबताम। गायकः गीतानि, बहुवचन है तो अगायन। कृषकः क्षेत्रम अकर्षण। नताशा मधुरम फलम अखादत, एक वचन है, वाक्य तो एक वचन की क्रिया। सैनिकाः देशम अरक्षण, तो ये था रिक्त स्थानों की पूर्ति। थर्ड प्रश्न देखते हैं हम, वाक्यों को शुद्ध कीजिए, यानी क्रियापदों को हमें शुद्ध करना है, कर्ता के अनुसार क्रियापद करने हैं। तो रामः जलम पिबन, तो क्या हो गया, बहुवचन की क्रिया, एक वचन की क्रिया आएगी तो अपिबत। रामः जलम अपिबत, यानी पूरा वाक्य लिखना है। अगर ऐसा आता है कि वाक्य को शुद्ध कीजिए तो आपको शुद्ध करके पूरा वाक्य वापस लिखना होता है। तो रामः जलम अपिबत। बालकः उद्याने अगच्छ, तो बालकः बहुवचन है तो बालकः उद्याने अगच्छन्। ते ईश्वरम अनमत, तो ते ईश्वरम अनमन। तौ प्रातः न अभ्रमन्, बहुवचन है तो तौ प्रातः न अभ्रमताम्। वनेषु सिंहः, बहुवचन है सिंहः तो अगर्जत की जगह अगर्जन, वनेषु सिंहः अगर्जन। सह विद्यालयम अगच्छन्, तो एक वचन है तो सह विद्यालयम अगच्छत्। इस तरह से वाक्यों को शुद्ध करके हम पूरे वाक्य वापस लिखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में क्या है, अनुवाद करें। हमने अभी वाक्य में जो पाठ पढ़ा उसमें भी हमने अर्थ देखा है। तो छात्रा पुस्तकम अपठत, यानी बालिका ने पुस्तक पढ़ी या छात्रा ने पुस्तक पढ़ी। गौरव सुधीर च विद्यालय अगच्छता, गौरव और सुधीर विद्यालय गए। सायंकाले ते आपणम अगच्छता, शाम के समय वे क्या है, शाम के समय ते आपणम अगच्छता, यानी वे दोनों बाजार गई या शाम के समय वे सब बाजार गए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ते उसमें भी आता है, ठीक है। तो सायंकाले ते आपणम अगच्छताम, तो शाम के समय वे दोनों क्या हैं, बाजार गई। तौ धावन प्रतियोगितायाम अधावतम, तौ यानी क्या है, वे दोनों धावन प्रतियोगिता में दौड़े, वे दोनों धावन प्रतियोगिता में दौड़े। अतुलः पाठम अस्मरत, अतुलः यानी अतुल ने पाठ याद किया। नरेंद्र कौशिक च अद्य विद्यालयम न अगच्छताम, नरेंद्र और कौशिक आज विद्यालय नहीं गए, नरेंद्र और कौशिक आज विद्यालय नहीं गए। ये था हिंदी में अनुवाद। अब हम देखते हैं भाषा अध्ययन में उदाहरण के अनुसार बदलना है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये वाक्य क्या बहुवचन में बदलना था तो बहुवचन में बदला, इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है तो उसके अनुसार वाक्य बदलने हैं। तो सा लेखम अलिखत, अब बहुवचन में बदलना है तो कर्ता भी बदलेगा, तो सा का ताहा, लेखम क्या हो गया, अलिखत का अलिखन, तो ताहा लेखम अलिखन। सायंकाले ते आपणम अगच्छताम, अब एक वचन में बदलना है तो ते का सा हो जाएगा क्योंकि द्विवचन है, तो सायंकाले सा आपणम अगच्छत। वानरः मधुराणि फलानि अखादन्, तो वानरः बहुवचन है तो वानरः मधुराणि फलानि को क्या है, एक वचन में बदलना है तो वानरः हो जाएगा यहाँ पर, वानरः। मधुराणि भी बहुवचन है तो मधुरम फलम अखादत्, वानरः मधुरम फलम अखादत्। छात्रः अपठन्, एक वचन में बदलना है तो छात्रः अपठत्। छात्रः गुरुम अनमत्, क्या हो गया, छात्रः गुरुम अनमन्।
यहाँ पर अनमत क्या हो गया, इसको बदलना है बहुवचन में, ये एक वचन का है तो बहुवचन में अनमन, तो छात्रः गुरुम् अनमत्। तो ये था भाषा अध्ययन का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित क्या है, नीचे लिखित धातुओं के लंग लकार प्रथम पुरुष के रूपों द्वारा तालिका पूरी करनी है। तो क्या है, लंग लकार के क्या है, प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप लिखना है। तो जैसे स्था है, स्था को हम लिखते हैं टेस्ट में, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है ठहरना। तो स्था को लिखते हैं टेस्ट में, तो अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन्। इसी तरह से गम है जिसको हम गच्छ में लिखते हैं, तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्। पठ है तो अपठत, अपठताम, अपठन्। नम धातु है तो अनमत, अनमताम, अनमन्। दृश्य को पश में लिखते हैं तो अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन्। पा या पिब है तो पिब में लिखते हैं तो अपिबत, अपिबताम, अपिबन्। खाद धातु है तो अखादत, अखादताम, अखादन्। धाव है तो अधावत, अधावताम, अधावन, यानी एक वचन में अधावत, द्विवचन में अधावताम और बहुवचन में अधावन। तो इस तरह से क्या है कि लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन के धातु रूप होते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे वह स्कूल गई, वह को सा, क्योंकि वाक्य स्त्रीलिंग है इसलिए, स्कूल विद्यालय, तो सा विद्यालयम गई अगच्छत, एक वचन की क्रिया लग जाएगी, सा विद्यालयम अगच्छत। माता ने खाना बनाया, माता ने, माता खाना यानी भोजनम, बनाया अपचत, माता भोजनम अपचत। बच्चे स्कूल गए, बच्चे बालकाः, विद्यालयम बहुवचन की क्रिया आ जाएगी अगच्छन्। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, राजा दशरथ, तो राजा दशरथः अयोध्यायां नृपः आसीत्, यानी थे जिसको बोलते हैं हम आसीत्। उनके 4 पुत्र थे, उनके तस्य 4 पुत्र थे, चत्वारः पुत्राः आसन्। सैनिकों ने देश की रक्षा की, सैनिकों ने तो सैनिकाः देशम अरक्षन्। अब अगला प्रश्न देखते हैं एमसीक्यू, यानी एक विकल्प चुना आपको जो सही वाला है। किमर्थम का अर्थ है, किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है अगच्छत, होता है ना अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, तो एक वचन है अगच्छत। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप होता है, तो अपठत एक वचन है, तो यहाँ पर अपठत। लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में लिख धातु का रूप होता है, द्विवचन में, तो अलिखत, अलिखताम, द्विवचन में अलिखताम सही है। तेषाम का अर्थ है उन लोगों का। अब चित्रों को देख करके लंग लकार प्रथम पुरुष के वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये पिक्चर दिख रही है, तो माता भोजनम अपचत, खाना पका रही हैं, तो माता भोजनम अपचत। 2 बालक क्या कर रहे, लिख रहे हैं, तो बालकौ अलिखताम। यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, तो जनाः अभ्रमण। फिर है यहाँ पर बालिकाएं दिख रही हैं, हंस रही हैं, तो बालिकाः अहसन्। यहाँ बालक खेल रहे हैं, तो बालकाः अक्रीडन्, यानी बहुवचन के वाक्य हो गए। यहाँ बालिका क्या है, चित्र बना रही हैं, तो बालिका चित्रस्य निर्माणम अकरोत्, यानी बालिका ने चित्र का निर्माण किया। तो ये हमने देखा पाठ 5 और उसके अभ्यास प्रश्न।